पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर के कई अलग अलग तरीके हैं हम सबको अपना रूप दिखाने का, हम सबके सामने आने का। ईश्वर एक अलग अलग तरह का कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि मैं मनुष्यों तक कैसे पहुंचूं। मनुष्य के हृदय में जगह बनानी है, हमारे हृदय में बसना चाहते हैं, वे हमारे साथ रहना चाहते हैं या हम में निवास करना चाहते हैं। इसी को तो कहा जाता है कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हम में निवास करता है। ईश्वर सर्वव्यापी ईश्वर कैसे होगा? जब वो सब जगह पर मौजूद होगा, आपके हृदय में, दूसरे के हृदय में, सबों के हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक को ईश्वर मिलने से नहीं होगा। एक ही व्यक्ति को ईश्वर यदि मिल जाए तो बाकी सब संदेह करते हैं, शक करते हैं। हाँ, इस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हुई? क्या इसी को ईश्वर के दर्शन मिल रहे हैं? क्या इसी को ईश्वर के संदेश मिलते हैं? या हमें कुछ नहीं? नहीं, आपके लिए भी है। आप भी प्रभु के कार्य में लग सकते हैं। आप भी प्रभु वचन पढ़कर अपने को और मजबूत कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को, अंदरूनी शक्ति में आप दृढ़ अटल हो सकते हैं कि कोई आपका विश्वास न हिलाए। ऐसे आप भी प्रभु में अपना विश्वास जमा सकते हैं। हालेलुया। एक जमा पूंजी है। एक और मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं कि वचन में जो लिखा है, मैंने कहा शुरू में कि ईश्वर के अनेक रूप है। ईश्वर प्रकट होते हैं मनुष्य के सामने, उनके अलग अलग स्वभाव है। आपके और मेरे नाम, हमें नाम रखा गया। आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, जिससे हमारी सब जगह पहचान है। पहचान पत्र बनते हैं उसी नाम से। यदि हम कुछ भी थोड़ी गड़बड़ कर दे, बदल दे, तो वो पहचान पत्र वहाँ रद्द किया जाता है या वैलिड नहीं माना जाता, या उसकी कोई जो उस उपयोग सही तरह से होना चाहिए वो वहाँ नहीं कर पाते। इसी प्रकार ईश्वर के भी कई नाम हैं। हैरान होंगे आप जानकर, है ना? ईश्वर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले हमें पता है ईश्वर दयालु है। ईश्वर का नाम है मैं जो हूँ वही हूँ। सर्वप्रथम ईश्वर ने मूसा से कहा था, कई नबियों से ईश्वर ने यही कहा था। बाद में ईश्वर का नाम यहोवा पड़ा, यहोवा ईश्वर। ऐसे ऐसे अलग नाम, शांति, शालोम, कई सारे, यहोवा जायरा, प्रभु प्रोवाइडर, प्रभु प्रबंध करता। ईश्वर ने अपने लोगों को प्रबंध किया। इस सब का एक स्वरूप है, और वो स्वरूप क्या है जो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में 1 अध्याय में 18 वचन में ईश्वर ने मनुष्य को जब गढ़ा और उसकी जब सृष्टि की, ऐसे लिखा हुआ है वचन में कि ईश्वर ने उसे मिट्टी से गढ़ा, किंतु अपने ही प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में, अपने समान ईश्वर का रूप उसको दिया। हालेलुया। आप हैरान होने की ज़रूरत नहीं, परेशान मत हो। ईश्वर का रूप हम सबको मिला है। ईश्वर ने अपना रूप, अपना अंश हम सबको दिया है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा जन्मता है इस संसार में, वो पैदा होते ही लोग बोलते हैं उसे देखकर, इसका नाक किसकी तरह है, इसकी आंखें किसकी तरह, माँ या पिता, दादी या नानी, नाना या नानी, नाना या दादा। इस प्रकार लोग उसे एक पहचान देने की कोशिश करते हैं उस छोटे से नन्हे बच्चे को, नन्हे शिशु को जो अभी अभी पैदा हुआ। इसके गाल किसकी तरह है, ये किसकी तरह मुस्कुराता है, इसके होठ किसकी तरह है, इसके पिता की तरह या माँ की तरह है। तुरंत हम उसकी तुलना करने लगते हैं। इसी ही का एक रूप उस बच्चे को मिल गया उसके माता पिता से, एक स्वरूप।
ईश्वर ने वही किया। ईश्वर हमारे पिता है, वे हमारे पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। उन्होंने अपने ही स्वरूप में हमें गढ़ा, अपना रूप हमें दिया। माता पिता से एक रूप हमें मिला है, किंतु ईश्वर का एक रूप, एक स्वरूप, जो ईश्वर का एक अलग नाम है, ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। कई बार आपने ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्यार करता है, ईश्वर, आप भी ईश्वर को प्यार कीजिए, ये सुना होगा। लेकिन अलग रीति से, अलग तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं ईश्वर की प्रज्ञा मांगती हूँ हर वक्त। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, आपका वचन बोलते वक्त, आपका वचन जैसे ही मैं अपने मुंह से बोलने लगूँ, आपकी प्रज्ञा का बहाव वहाँ मुझे मिले, मुझे अनुभव हो खुद को, और मेरे द्वारा अनेकों को ये अनुभव मिले। हालेलुया। तब ईश्वर ने मुझे इस प्रकार प्रभावित किया, इस प्रकार प्रेरित किया, और वही एक प्रेरणा मैं आपके सामने रखती हूँ कि ईश्वर प्रेम है। यह संत योहन के पहले पत्र में 4 अध्याय में 8 वचन में आखिर में लिखा हुआ है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा नाम ईश्वर को दिया। ईश्वर प्रेम है। क्या सचमुच आप मानते हैं ईश्वर प्रेम है? कुछ लोग पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है, ईश्वर प्रेम कैसे? क्या पुराने विधान में तो ईश्वर के बारे में कहा गया, वो क्रोधी ईश्वर है, वो दंड देने वाला ईश्वर है, वो विनाश करता है, वो ईश्वर नहीं दयाल, बिल्कुल दया नहीं दिखाता। इस प्रकार ईश्वर के कई सारे नाम। लेकिन संत योहन, जो यीशु के प्रिय शिष्य माने जाते थे, यीशु के प्रिय शिष्यों में से एक, जो कम उम्र का था और यीशु को वो अच्छे से निरीक्षण यीशु का करता था, यीशु के करीब से यीशु को जाना उसने, तब उन्होंने कई बार ये शब्द का उपयोग किया है, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्यारे भाई बहनों। इस प्रकार वो संबोधित करते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु में ईश्वर का प्रेम देखा। यीशु ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। यीशु ईश्वर का एक स्वरूप लेकर आए इस संसार में। हम तो थे ही, किंतु हमने ईश्वर को उतना जाना नहीं, ईश्वर को उतना पहचानना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जब यीशु इस संसार में आए, यीशु ने एक रूप हमारे सामने यीशु ईश्वर का रखा और यह कहा कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, वो एक प्रमाण है, एक प्रमाण पत्र। आपको भी कोई एक आपके अच्छे काम के लिए कोई आपको सर्टिफिकेट देता है, आपको अच्छा लगता है ना, कोई प्रमाण पत्र देता है, आज इसने बहुत अच्छा भाषण दिया, आज इसने बहुत अच्छा खाना बनाया, ये तो मास्टर शेफ बननी चाहिए, या ये व्यक्ति आज तुमने बहुत सारे काम किए, बहुत मेहनत की, इसके ऐसे कई लोग हमें देते रहते हैं, कई नाम, प्रमाण पत्र, प्रमाण। उससे हम सिद्ध हो जाते हैं कि हम सचमुच कुछ अच्छा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा और अच्छाई ये सब ईश्वर से आती है, और उसका ही एक, उन सब नामों में ईश्वर का एक नाम, ईश्वर का एक स्वरूप, यह प्रेम है। ईश्वर प्रेम है, इतना ही। ईश्वर प्यार है, ईश्वर का प्यार अनुभव करे, ईश्वर का प्यार दूसरों में बांटे, इस प्रकार अनेक बार कहा जाता है। लेकिन यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रेम, ये हमारे लिए ईश्वर ने स्वयं सिद्ध किया, ईश्वर ने खुद उसे प्रमाणित किया, हमारे सामने सिद्ध कर दिखाया, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया। और कैथोलिक कलीसिया के या कैथोलिक चर्च के, होली कैथोलिक चर्च जो है जिसमें हम विश्वास करते हैं, उसमें कई सारे वचन के पंडित या थियोलॉजियंस, स्कॉलर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड जिन्हें बोलते हैं, वे, उन संतों ने भी इस प्रकार कभी कभी ऐसे कहा, कुछ संतों ने, यदि आप इस संसार में अकेले होते, हालेलुया, यदि तुम इस संसार में अकेली होती तब भी ईश्वर, और यदि तुम पाप में जीते, और यदि तुम्हें शैतान ने जकड़ा होता, शैतान तुम्हें बहुत त्रस्त करता होता, ईश्वर को अनुभव करने में तुम्हें बहुत दिक्कतें हो रही होती, तुम्हें सब लोग त्रस्त करते होते,
तुम्हारे आसपास या चारों ओर से तुम्हारे कई दुश्मन होते, तब भी ईश्वर उस महागर्त में अपने पुत्र यीशु को तुम्हारे अकेले के लिए भेजते। क्यों? वही है ईश्वर का महान प्यार। मैंने वही कहा, घर में भी हमें अलग अलग नाम से कोई कोई बुलाते हैं, कोई और हमें पेट नेम रखता है, घर का बुलाने का नाम। ईश्वर का भी अलग अलग नाम ईश्वर के हैं। मैंने शुरू में कहा ईश्वर के अलग अलग नाम है, अलग अलग पहचान है। बस आप उन्हें पहचान लीजिए सही रीति से, और आपकी जीवन की गाड़ी अच्छे से सही रूप से ईश्वर के प्रेम के अनुसार चलती रहेगी। हालेलुया। अकेले यदि हम होते तब भी ईश्वर ने हमारे लिए यीशु को भेजा होता। यीशु आते हमें बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि शैतान से छुड़ाना है। यही है ईश्वर का काम, शैतान से, बंधनों से। और संध्योहन का सुसमाचार 3 अध्याय 16 से 18 वचन, 16 वचन प्रमाण देता है इस बात का कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आप इतनी बाहें अपनी हाथ जितने खोल सकते, जितने ज़्यादा फैला सकते उतने फैलाइए और उसे महसूस कीजिए कितना 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 कितना। तब आपको वो समझ में आएगा कि कितना प्यार किया। इसका मतलब क्या है? इतना प्यार, इतना प्यार। क्या आपने भी किसी को कभी इतना प्यार नहीं किया होगा? मनुष्य जितना अधिक प्यार किसी से करते हैं उसे धोखा देते हैं, हमेशा ऐसे होता आया है। लेकिन ईश्वर का प्रतिरूप या ईश्वर का जो स्वभाव है वो उससे, हमारे स्वभाव से विपरीत है। और जिससे मनुष्यों के स्वभाव में यदि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप धोखा ज़रूर खाओगे, आपके साथ धोखा होगा या आपको वो प्यार उतना नहीं मिल पाएगा। ऐसे अक्सर होता है, ऐसे कई लोग अनुभव करते हैं। तब ईश्वर का प्यार हमें याद करना चाहिए कि ईश्वर का प्यार में कोई बदलाव नहीं होते। आप अकेले होने पर भी यदि आज 700 750 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं या 800 करोड़ की आबादी है जिसे हम कहते हैं, तो उन सब के लिए यीशु को ईश्वर ने भेजा। उन सब की मुक्ति, रक्षा, बंधनों से छुटकारा, पीड़ाओं से उन्हें छुटकारा मिले, दर्द से राहत मिले, उनको बीमारियों से चंगाई मिले, ये सब उसमें आता है। उन्हें भरपूर आशीष देने के लिए और भरपूरता उनके जीवन में नदी की तरह बहते जाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ये सब मिलने के लिए ईश्वर की एक पहचान, ईश्वर को पहचानने के लिए यीशु को इस संसार में भेजा या आना पड़ा। तब उसमें जो विश्वास करेंगे उस पुत्र में, उसका नाश नहीं होगा, उसको मुक्ति मिलेगी। इसका ही अर्थ है कि आप प्रभु के प्यार पर, अथाह प्यार, जो इतना प्यार किया, कहते हैं इतना प्यार, इतना सारा प्यार किया। हम अपने बच्चों को कभी कभी कहते हैं कि तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हें जो चाहिए वो लाके दिया, तुमने जो मांगा वो लाके दिया। हम इतना प्यार तुमसे करते हैं, तुम्हारे लिए ये किया वो किया वो किया, बार बार हम सिद्ध करते हैं। ईश्वर भी वही कर रहे हैं। ईश्वर को भी हमारे सामने, हम मनुष्य हैं, हम नगण्य हैं, हमारी कोई इतनी महानता नहीं है ईश्वर की नज़रों में, फिर भी ईश्वर हमें वो ऊपर ही ऊंचा दर्जा देते हैं, हमें बहुमूल्य समझते हैं। ईश्वर का प्यार का एक बहुत अहम हिस्सा समझते हैं अपने शरीर का। ईश्वर वही है, ईश्वर का विशेष प्रेम। हालेलुया। कि एक अंग को, एक शरीर के भाग को यदि चोट लगे, यदि वहाँ मार पड़े और यदि दर्द हो तो पूरा शरीर जैसे हमें अस्वस्थ लगता है, अच्छा नहीं लगता, पूरा शरीर थक सा जाता है। वैसे ही है ईश्वर, यदि हम एक व्यक्ति यदि अस्वस्थ है, ईश्वर भी अस्वस्थ होते हैं। यही है ईश्वर के प्यार का एकदम सरल सा प्रमाण। हालेलुया। जैसे एक माँ को अपने बच्चे को दर्द में देखकर, यदि वो बुखार में तड़प रहा है, उसे देखकर माँ को भी बहुत दुख और चिंता सताती है, उसी प्रकार ईश्वर जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें भी हमारी बहुत सी चिंता होती है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, उनके
प्यार से भरे हुए, उनके प्यार से पले हुए, बड़े हुए। हालेलुया।